सियासतदानों की 62(1) के तहत नाअहली तय करने के लिए इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आर्टिकल 62(1) की तशरीह के केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी है। अटॉर्नी जनरल और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत की है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा की बल्ला का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई रहनुमा की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। अदालत ने हुक्म इम्तना खत्म करके इलेक्शन कमीशन का बल्ला वापस लेने का फैसला बहाल कर दिया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 90% से ज्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल करेगी। बल्ला बहाल नहीं किया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने पर अपीलों की चारों सूबों में कायम ट्राइब्यूनल्स में समातें। एन नवासी मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील 7 जनवरी को समात के लिए मुकर्रर। आरओ समेत फारिकैन को नोटिस जारी। पेशावर में असद कैसर, अली मोहम्मद खान और तैमूर सलीम झगड़ा की अपीलों पर आज समात होगी। अपैलेट ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कागजात नामजदगी मंजूर करने के लिए खिलाफ दायर अपील में रिटर्निंग ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अपीलों पर समाअत और फैसलों का मरहला 10 जनवरी को मुकम्मल होगा। एनसीओसी का बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की कोविड टेस्टिंग का फैसला। कोरोना टेस्ट का फैसला दुनिया भर में फैले JN1 वेरिएंट की रोकथाम के लिए किया गया। हुक्काम का कहना है कि टेस्टिंग के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कौमी इदारा बराए सेहत फराहम करेगा। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक कोविड के नए वेरिएंट JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मुल्की और गैर मुल्की 50 से ज़ायद परवाज़ों की आमदोरफ्त में ताख़ीर। कई परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट की परवाजें धुंध के बायस दूसरे शहरों के एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। इस्लामाबाद से लाहौर और पेशावर की मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। सियालकोट, लाहौर और मुल्तान सक्खर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के 20 से ज़ायद अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इजलास में उनका नाम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून दोनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं जिन्हें मुख्तदर कुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया। अदलिया के लिए एक रहनुमा को नाअहल और दूसरे को अहल करना मुश्किल होगा। या तो दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज की जानिब से जमा कराए गए असासों की तफसीलात सामने आ गई। हल्का 119 लाहौर में मरियम नवाज ने कागजात में असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपये जाहिर की है। मरियम नवाज ने लाहौर में 1500 केनाल से जायद की अराजी जाहिर की। मरियम नवाज ने असासों में 1 साल के दौरान 40 लाख रुपए से जायद का इजाफा जाहिर किया। मरियम नवाज किसी गाड़ी की मालिक नहीं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज जाहिर की गई है। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर बताई गई है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बंद पावर प्लांट्स चल सके और ना पैदावार बढ़ सकी। मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बेशतर शहरों में गैस की किल्लत से भी आवाम को मुश्किलात। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। PB 38 और 43 में लगे गैर कानूनी बैनर्स पोस्टर्स उतार दिए गए। हुक्काम का कहना है कि सरकारी इमारतों और इमलाक पर इंतखाबी मवाद नस्ब करने से गुरेज किया जाए।
इसराइली फौज की दरिंदगी रफा में नकल मकानी के दौरान निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले। इसराइली स्नाइपर्स ने भी ताक कर मासूम बच्चे और खवातीन समेत मुतादिद फलस्तीनी कत्ल किए। सड़कों पर लाशों के ढेर, आखिरी सांसें लेते फलस्तीनियों के दर्दनाक मनाजिर। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर भी हमला। शिमाली गजा से फौज निकालने के बाद इसराइल ने गजा पर बमबारी तेज कर दी। ज्यादा शिद्दत वाले बमों का इस्तेमाल। 24 घंटों में 120 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल। फलस्तीनी ग्रुप की मुजाहिमत, खुराक से महरूम फलस्तीनियों ने खाली बर्तनों को बारिश में छतरी बना लिया। सऊदी अरब की ईरान में बम धमाकों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा की अलमनाक वाक़े पर ईरान से ताज़ियत, हमदर्दी और यकजहती का इजहार। अमरीका की वाक़े में मुलविस होने की तरदीद। करमान में जनरल सुलेमानी की बरसी के इज्तिमा में 2 धमाकों से 103 अफराद जाँ बहक, 170 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान में आज यौम सोग। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ईरान के शहर करमान में दहशतगर्द हमले को घिनौना फेल करार देकर इसकी मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान खारजा उमूर ने कहा है कि धमाकों की मजम्मत और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ईरान में धमाकों की शदीद मजम्मत। इसराइल के लबनान पर हमलों में हिजबुल्लाह के सीनियर अहलकार समेत 9 अरकान शहीद। कस्बा नकोरा में इमारत पर फजाई हमला करके सीनियर अहलकार हुसैन युज़बेक को निशाना बनाया गया। बुहैरा अहमर में जहाज़ों पर हौसियों के हमले। और अमेरिका के शहर लॉस वेगस में सजा सुनाने पर मुजरिम ने खातून जज पर छलांग लगाकर मुक्कों की बारिश कर दी। सिक्योरिटी अमले की बरवक्त कार्रवाई, मुजरिम को दबोच लिया। 30 बरस का रेडन नेवाडा और टेक्सास में कई जराइम में मुलविस रहा था।